राम के नाम पर बुलंदियों पर जाने वाले का चाल चरित्र और चेहरा हुआ उजागर। राम भक्त कभी विध्वंसक नहीं हो सकता। डॉक्टर अर्चना सिंह अध्यक्ष बोली, हम समाज को सृजन में विश्वास रखते हैं। नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की आवश्यक बैठक संपन्न। आरा नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की आवश्यक बैठक स्थानीय संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में हुई। अध्यक्षता नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह एवं संचालन अवधेश कुमार पांडे ने की। संचालन करते हुए अवधेश कुमार पांडे ने ट्रस्ट के उद्देश्यों और तथ्यों को कार्यकारिणी के सामने रखा। इस मौके पर नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि किसी भी संस्था को पूर्णतः स्थायित्व देने एवं नियम कानून से चलाने के लिए बनाते हैं। मैंने नगर रामलीला समिति को ट्रस्ट बनाकर पूर्णतया देने का प्रयास किया, सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य किया, ट्रस्ट का बैंक अकाउंट खोला ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यही बात विरोधियों को आंख में लग गई और प्रोपगेंडा चलाने लगे। आज सनातन के नाम पर बुलंदियों पर जाने वाले लोगों का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। वे कभी पर्दे के सामने और कभी पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रहे हैं। जनता उनकी लीला देख रही है। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही मैंने आज तक किसी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ली। मुझे भविष्य में भी राजनीति में नहीं जाना है। हमारे खून में सृजन है। हमारे माता पिता के सृजन का पाठ पढ़ाया है। हम देश और समाज को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, ना कि विध्वंस करने की तरकीब सोचते हैं। हम अपने विद्यालय में बच्चों को समाज और देश को बढ़ाने का गुर सिखाते हैं। कुछ लोग बोलते चलते हैं कि उनके दोनों हाथ में लड्डू है तो वे अपने लड्डू खुद खा जाते हैं और परिवार को खिलाते रहें। रामलीला मैदान में भगवान राम, सीता और हनुमान का फोटो युक्त होर्डिंग फाड़ना और गेट का ताला जड़ना यह घृणात्मक कार्य है। इसे पूरा सनातन समाज द्रवित और दुखी है। रामलीला मैदान में अस्तित्व की लड़ाई अधिवक्ता राय जी के काफ़ी परिश्रम से मिली है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बार रामलीला में किसी तरह का व्यवधान हो। जिन्हें करना है वह करे, मैं उसमें सहयोग करूंगी। चंद लोग सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़कर हिंदू और सनातन धर्मावलंबियों को बांटना चाह रहे हैं। हम उनकी मानसा को पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने होता है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, शेष, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हम सुबह से उठकर ही अच्छे काम के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गलत काम हो। ये सारे हमारे ख्याल से सभी लोग राम भक्त यहाँ उपस्थित गायत्री मंत्र पढ़ते होंगे, जानते होंगे, सुनते होंगे। खैर, इसके बाद अभिवादन करना भूल गए हम। हमारे सभा में उपस्थित प्रेस मीडिया भाई, राम भक्त सभी का अभिनंदन है और स्वागत है। शुरू कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम 2014 से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हमारे सामने घटित हुई है। फिर भी हम शॉर्टकट में जो बताना चाहते हैं वो कभी भी एक संस्था की तरह यह संस्था काम नहीं की। कभी भी एक संस्था होता है नगर रामलीला समिति, कभी भी इधर उधर, इधर लिखना उधर लिखना, कोई सिस्टम नहीं रहा। और मैं 2014 में जब एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी उसमें निर्वाचित हुआ। इसके पहले अध्यक्ष जो थे प्रेम पंकज जी, उनका चुनाव, मेरा चुनाव सचिव के रूप में हुआ और लोग भी थे उसमें जिसका चुनाव हुआ, जिसका प्रूफ हम रखे हुए हैं। मेरा लेटर बड़ा हिफाजत से रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उस समय अनिल जी थे सचिव, जो बेचारे गुजर गए स्वर्गीय। ये लेटर आप लोग थोड़ा सा नज़दीक से देख लीजिएगा, डेट लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेटर जो है सचिव के रूप में नियुक्त हुई थी, उसका लेटर, और उसी के 2 दिन बाद ये रसीद भी कटा था सदस्यता के लिए, ठीक है ना। ये ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगा रहे थे कि स्कूल में है तो ये है तो वो है। स्कूल के आने से पहले मैं जुड़ा हुआ हूँ रामलीला समिति। उसके पहले श्री रामलीला समिति के अलावा बहुत सारे एक्टिविटी होता है, वृक्षारोपण होता है, चाहे बहुत विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भी बुलाता है हम चले जाते हैं और अपना काम करते हैं।
इस तरह से उनका जवाब है जो कह रहे थे कि नहीं। लेकिन उन लोग इस तरह का लेटर जो अपने आप को मान गए हैं कि हम सचिव हैं और हम ये हैं वो हैं, लेटर दिखा दे, वो किसी के पास लेटर नहीं है। और रवि भट्टा इसके जो इसके पूर्व के सचिव हैं, ठीक है ना, वो 21-22 ये 21-22 में ही वो अपने आप को सचिव माने। इसी तरह से मुखड़ी कह दिया गया कि आप सचिव हैं, सचिव नहीं थे, सचिव का अभाव था। एक पेपर निकालने गए थे ललन जी के साथ, ललन जी कह दिया कि अपना सचिव का नाम लिख लीजिए, तभी से वो सचिव, इसके पहले वो सचिव कभी नहीं थे, उपाध्यक्ष थे। इसका पूरा प्रूफ हम लोग के पास है कि 2014 से कौन कौन किस जगह पर था वो है। अर्चना मैम का सर का सहयोग शुरू से ही रहा है। 17 से पूरा सक्रिय सदस्य के रूप में सर जुड़े, इसके पहले चंदा देते थे, जुड़े, और सारा चंदा का ब्यौरा है लिखा हुआ, कब कितना देते थे और भी सहयोग देते थे। प्लस कुछ विद्यालय के लोगों को भेजते भी थे कलेक्शन करने के लिए, इतना सहयोग रहता था सर का हमेशा। इसी तरह से चलता रहा। बहुत सारी घटनाएं हुई, ललन जी की तबीयत खराब हुआ और आगे बढ़ता गया, जैसे तैसे चलता ही रहा। भगवान का कृपा होता है, जिसको चुनते हैं भगवान अपना बुला लेते हैं। इसमें काम में बता ये माने हैं कि भगवान अगर कोई समस्या आ जाता है तो खुद से चुन लेते हैं किससे करवाना है। इसके बाद चुनाव हुआ, अर्चना मैम का अध्यक्ष के रूप में पूरा सर्वसम्मति से चुना गया और ये कहा गया कि इसके बाद और लोगों का चुनाव जो है रंगीला के बाद होगा, जो आज तक नहीं हुआ। बातचीत के दौरान ये पता चला अर्चना मैम का पिछला रामलीला इतना ढंग से हुआ, शहर में चर्चा का विषय बन गया। सब लोगों ने बड़ाई किया कि बहुत अच्छा, इतना ढंग से, इतना अनुशासित ढंग से कभी रामलीला नहीं हुआ। सर का इसी मान सम्मान को देखते हुए कुछ राजनीतिक लोगों ने मैम का षड्यंत्र के तहत में विरोध करना शुरू कर दिया और षड्यंत्र के तहत में पुरानी कमेटी को भंग कर और ये कर दिया गया, तहस नहस करने के बर्बाद कर दिया गया। तब कोई रास्ता नहीं था, समय नजदीक था, रामलीला करने का समय नहीं था। तब उससे जितनी सदस्यता थी, वहाँ संख्या थी हम लोगों को, उससे अधिक संख्या हम लोग आकर अपना मैम ने नई कमेटी का गठन कर दिया। जो सारे बुद्धिजीवी वर्ग से लोग होते हैं, सारे ने काम किया है, शुरू से ही काम किया, उदित भी हो, राम कुमार भी हो, और लोग राणा सब 2014 से लगे हुए हैं। 2014 से सारा लोगों ने दिन रात कर एक एक कर काम किया, हम लोग भी थे साथ में। रवि सचिव की बात है, सचिव की कोई भूमिका नहीं था, सचिव हम थे और सारा पेपर लिखा पढ़ा, कितना बैनर कहाँ टंगा मेरे पास है। मांगिए उससे, उन लोग से मांगिए, आप एक रिसिप्ट मिलेगा, लेटर मांगिए ना, किसका चुनाव में लेटर दिखाइए, नहीं देंगे। गलत ढंग से, हाँ इनको बनाइए सचिव, हो गए सचिव, हाँ इनको बनाइए फलाना, हो गए फलाना, ऐसे होता है। 5 आदमी मिलकर अपने पॉकेट में संस्था को लेकर मनमानी कर रहे थे और कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। वैसा कुछ नहीं है, 5 ही लोग इधर से उधर, उधर से इधर ये फैसला किया नहीं। हम शुरू से कहते थे इस संस्था की सिर्फ मिला नहीं हो और सब काम है, सामाजिक काम है। गर्मी के दिनों में प्यास लगती है, लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, पानशाला चलाया जाए, गरीब बच्चों को शिक्षा दिया जाए। इस तरह से कोई नहीं बात, बस रामलीला हो जाता था किसी तरह से, बस आनंद फानंद में, जैसे कोई इसका हिसाब पत्थर लिखना पढ़ना डरना ना, प्रोसीडिंग रिसर्च सही से लिखा था। क्योंकि हम जानते हैं शुरू से 5 लोगों के बीच में हम भी बैठते थे, हमने विरोध करता था नहीं यही 5 लोग रहेंगे, क्यों रहेंगे ये 5 लोग, राम जी सबके हैं कि 5 आदमी का है, राम जी सिर्फ खास वर्ग के लोगों के लिए कि सबके लिए है। अरे सबको नहीं रहना चाहिए इसमें, सारे कौन को, सारे कमेटी को, सारे कास्ट को लोग रहना चाहिए। राम सिखाते हैं दूसरा चीज, आप सिखा रहे हैं दूसरा चीज। तो इसी तरह से विवाद बढ़ता गया और बात बहुत कुछ कहना था, ठीक है ना, इतना हम कुछ लिख कर आए थे, लेकिन और लोगों को बोलना है, संक्षेप में जो बोलना था बोल दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत दिनों से आप सभी भी ओह में हैं और सारे हमारे नगरवासी भी, जिलावासी भी हैं कि रामलीला 2 भागों में ऐसे वैसे इस तरह की हो रही है। सारे लोगों की जानकारी है, सभी लोगों की जानकारी है इस तरह की हो रही है। कभी आप लोग भी देखे होंगे कि बैनर पहले लगा हुआ था, बैनर को भी उतार देना,
मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं आप सभी प्रबुद्धजनों से और मीडिया के बंधु से कि हम लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का लीला करने के लिए हम लोग करते हैं वर्षों से, जो लोग भी करते आए हैं, और इस तरह की जो भी है प्रभु श्री राम जी के कार्यों में ऐसा हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और बहुत तरह की बातें आ रही है कि आरा में इस तरह का हो रहा है, उस तरह का हो रहा है, लेकिन नहीं, प्रभु श्री राम जी ने त्याग किया था और वनवास चले गए थे। क्यों वनवास गए थे आप सभी जानते हैं। तो हम लोगों ने भी वास्तव में प्रभु श्री राम जी का अगर हम लोग अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनके आचार विचारों पर चलते हैं, और हमारी दीदी अगला साल रामलीला इतने सुंदर ढंग से कराएं कि रामनवमी शोभा यात्रा समिति ने उनको प्रोत्साहन पुरस्कार भी। क्यों अकाउंट को खोलना नहीं चाह रहे थे? विवाद यहीं से शुरू हुआ और उसको मोड़ दिया गया, उसको रंग दिया गया किसी और चीज का। आज मैं विवाद की चर्चा नहीं कर रही हूं या करूंगी, या विवाद को आगे बढ़ाने की मैं बात करूंगी, लेकिन मैं आज एक कंक्लूजन पे पहुंचूंगी। जो जितने दिनों से ये प्रक्रिया, ये नाटक चल रहा है, उसका मैं एक तरह से कहूंगी कि इसका मैं पटापेक्ष करने जा रही हूँ और सारी चीजें मैं स्पष्ट कर देना चाह रही हूँ। तो एक बार स्मृतियों में बिंदुवार मैं सारी चीजों को डालूंगी और लास्ट में उसे कंक्लूड करूंगी। तो क्या बात था कि हम ट्रस्ट नहीं बनाना चाहते थे? क्या बात था कि हम अकाउंट नहीं खोलना चाहते थे? जबकि किसी भी परिवार या संस्था में होते हैं हम, तो उसकी पूर्णता देखते हैं, उसके स्थायित्व को देखते हैं, उसका एक नियम कानून बनाते हैं ताकि उसके अंतर्गत हम चल पाएं और वह संस्था साफ सुथरे तरीके से मेरे नहीं रहने के बाद भी सतत चलती रहे, क्योंकि वह हमारी सुखद कल्पना होती है। क्या बात था? यह प्रश्न मैं आप पर छोड़ रही हूं, आप ढूंढिएगा कि क्या बात था। आरोप है कि फर्जीवाड़ा करके ट्रस्ट बनाया गया। फर्जीवाड़ा कौन? डॉक्टर अर्चना सिंह, मेजर राणा प्रताप जी, श्री अवधेश पांडे जी, श्री राम कुमार जी, या श्री हरेंद्र मुखिया जी, या फिर शंभू चौरसिया जी, या कृष्णा कुमार जी। सभी इसी समाज में रहते हैं और आप भी इसी समाज में रहते हैं। आपको पता होगा कि कौन कितना सामाजिक काम करता है और वह कौन अपने जीवन काल में फर्जीवाड़ा किया है। ये सारा व्यक्तित्व समाज के लिए खुला आईना है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, और इसे फर्जीवाड़ा कहा जा रहा है। मैंने तो इसको पूर्णता देने का प्रयास किया था। मैंने तो एक चाहा था कि इसका बाइलाज बने। मेरी तो कुछ कल्पनाएं थी समाज को लेकर के, सनातन को लेकर के, कि उसके जरिए कुछ अच्छा काम किया जाए, न कि साल में एक बार नारा लगाकर चुप हो जाया जाए। यह मेरी कल्पना थी। उसको कहा जा रहा है कि हम हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारे उद्देश्यों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा ट्रस्टी अगर उस काम के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहे या ट्रस्ट पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसके समान उद्देश्य वाली संस्था को उसका जो भी राशि है या जो भी उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दे दिए जाए, न कि किसी व्यक्ति विशेष को देने की बात हमने कही है। सोशल मीडिया पर हमारे ट्रस्ट को डाल दिया गया है, आप वहां पॉइंट बाई सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। और दमदार आवाज में मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जितने भी 11 ट्रस्टी हैं, कोई किसी तरह का आरोप और समाज विरोधी कार्य उसको करवा दे तो रियल में मैं उस ट्रस्ट को खुद से भंग करूंगी। पिछले 14 साल के सचिव को संयुक्त सचिव को हमारा स्टाफ बताया गया, जबकि यहाँ के स्टाफ होने से पहले वह संयुक्त सचिव रह चुके हैं। और जो संयुक्त सचिव होता है
वो सचिव के काम को बहुत भली प्रकार जान चुका होता है और उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए संयुक्त सचिव को हम लोगों ने सचिव बनाया। कहा जा रहा है कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं। सनातन को लड्डू के रूप में उपयोग किया जा रहा है, बात पर गौर कीजिएगा। इसको भंजाया जा रहा है। हम कोई लड्डू पेड़ा समझकर रामलीला समिति में नहीं जुड़े थे। हम तो सनातन के झंडा को बुलंद करने के लिए रामलीला समिति में जुड़े थे और दोनों हाथ जोड़कर जय सिया राम करने के लिए यहाँ जुड़े थे, ना कि लड्डू खाने के लिए और मोतीचूर फांकने के लिए यहाँ पर हम जुड़े हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा, खुद माना गया है उन लोगों के द्वारा कि ट्रस्ट नहीं बनाकर इन लोगों ने गलतियां की। किन लोगों ने? पहले वाले लोगों ने, नवनियुक्त लोगों के द्वारा कहा गया कि ट्रस्ट नहीं बनाकर इन लोगों ने कुछ गलतियां की। आप भी मान लिए कि गलतियां की, बस गलती वही थी और बस मामला वही फंसा हुआ था। जब आप मान ही लिए कि इन लोगों ने गलतियां की तो वहीं पर जय सिया राम हो गया। क्या हुआ? जय सिया राम। यही तो लड़ाई थी। आपने मान लिया, सब कुछ खत्म। एक चीज मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों के द्वारा पटापेक्ष में रहकर पर्दे के पीछे से बड़ी होशियारी के साथ कुचक्र चला जा रहा है। इसको सारी जनता समझ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं, बुद्धिजीवी भी समझ रहे हैं और सनातनी भी समझ रहे हैं और शायद आप भी समझ रहे हैं। मत डालिए सनातन का नाम लेकर सनातन को खंडित करने का प्रयास मत कीजिए। सदियों सदियों तक आपके वंशज, हमारे वंशज, ये धरती आपको थू थू करेगी कि सनातन का नाम लेकर बुलंदियों पर जाने वाला इंसान सनातन को कैसे धरातल में मिटाने की साजिश रच रहा है। इस साजिश से बाहर आइए, ईश्वर देख रहा है। ईश्वर के डंडे से डरिए। इंसान का डंडा पड़ता है तो डॉक्टर मरहम लगा देता है, लेकिन ईश्वर का डंडा पड़ता है, उसका इलाज, उसकी दवा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलती। मैं एक बात पुनः कहना चाहूंगी, मैं पुनः बताना चाहूंगी कि मेरा राजनीति से कोसों कोसों तक कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, ना ही उस मंच का प्रयोग मैं किसी राजनीतिक लाभ के लिए करना चाह रही थी। आप लिख लें कि मेरा किसी भी दल की कोई प्राथमिक सदस्यता नहीं है। हाँ, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं सिर्फ वोट डालने जाती हूँ। किसी भी राजनीतिक दल का झंडा आज तक लेकर मैंने नहीं घुमा है, ना ही सदस्यता फॉर्म पर आज तक मैंने कोई हस्ताक्षर किया है और ना ही भविष्य में मुझे राजनीति में जाने की कोई इच्छा या महत्वाकांक्षा है। एक चीज मैं यह भी साफ करना चाहूंगी कि मैं शिक्षक हूं, मैं शैक्षणिक संस्थान चलाती हूं, मैं शिक्षक माता पिता की बेटी हूं। हमारे संस्कारों में, हमारे खून में सृजन है, हम सृजन का काम करते हैं, हम विध्वंस पे विश्वास नहीं करते। मेरे माता पिता ने मुझे सृजन सिखाया है। मेरे पिता जब शाम सुबह बैठते थे तो दिनकर और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं को पढ़कर वीर रस हम में भरा करते थे और देश के प्रति अपना समर्पण सिखाते थे, सनातन के प्रति अपना समर्पण सिखाते थे, ना कि किसी चीज को विध्वंस करने के लिए उसकी तरकीब और कूटनीति नहीं सिखाते थे। और मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी अपने बच्चों को वही सिखाती हूँ, मैं भी अपने बच्चों को वही मोरल एजुकेशन देती हूँ कि आप समाज को गढ़िए, रचनात्मक रूप से आप आगे आइए, विध्वंस को छोड़िए और राष्ट्र के स्थान में लगिए। तो एक शिक्षक कभी भी सृजन की ओर उसका झुकाव होता है और मेरा भी सृजन की ओर ही झुकाव है। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक संस्थान की हेड हूँ और जानती हूँ
कि हमारे छात्र मुझे आदर्श के रूप में देखेंगे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हम भी अपने कुछ शिक्षकों को चुनकर उन्हें आदर्श के रूप में देखते थे। ये क्या पहनते हैं, कैसे बोलते चालते हैं, कैसे उनके एक दूसरे से मिलने जुलने की शैली है, इन सभी चीजों को अनुकरण करते थे विद्यार्थी जीवन में। तो मैं जानती हूँ कि अगर मैं गलत करती हूँ तो मैं एक गलत पीढ़ी को जन्म दूंगी, जो कि समाज हित, देश हित और सनातन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं वैसा काम कभी भी नहीं करूंगी। पिछले दिनों मेरे पास लक्ष्मी नारायण राय जी, जो वरीय अधिवक्ता हैं, वे कुछ अपनी एक टीम लेकर के आए थे। मुझे लगता है उसमें से एक सदस्य आज आए हुए हैं। हाँ, और लक्ष्मी नारायण राय जी चूंकि अयोध्या गए हुए हैं रामलला के दर्शन के लिए, उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकता। उनकी आंखों में आंसू था। बोले कि अब की बार रामलीला हुई। हमने क्यों चाचा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो ना, सदियों से चली हुई परंपरा है। मैंने उनसे कहा, चाचा जी आप आंख में आंसू नहीं लाइए, मैं आपकी बेटी हूं और आप ही हैं जो उस मैदान के अस्तित्व की लड़ाई लड़े प्रशासन से। इसलिए अगर आप आज कह दें तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बोलते हैं आज भी मेरे मन में वह लाइन इन्वर्टेड कॉमा में बंद होकर मेरे जिगर में धंस गई है, और लीला होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगी, उसमें कोई इफ बट नॉट का सवाल नहीं। जो भी मैं आप लोगों को सुनाई, मुझे लगता है आप सभी चाल, चरित्र और चेहरे को भली प्रकार समझ गए होंगे। सभी से नकाब उठ गया होगा। और आज पिछले दिनों 5 सितंबर को जो घटना हुई, हमारा ताला बंद था, हमारी होर्डिंग लगी थी। होर्डिंग पे ऊपर में श्री रामलला, माता सीता, वीर हनुमान का फोटो लगा हुआ था। नीचे में अध्यक्ष के रूप में मेरा, उपाध्यक्ष के रूप में शंभू चौरसिया भाई का और सचिव के रूप में विष्णु जी की फोटो लगी हुई थी। 5 तारीख को जबरदस्ती रामलीला मैदान में घुसकर उसके खंभे को तोड़ दिया गया, बैनर को फाड़ दिया गया और नीचे गिरा करके जमीन पे रौंदा गया। आप सोच सकते हैं, अरे भाई मेरे से आपका कुछ विरोधाभास हो सकता है, शंभू चौरसिया जी से विरोधाभास हो सकता है, विष्णु जी से मतभेद हो सकता है, लेकिन रामलला, माता सीता, वीर हनुमान, वे हमारे आराध्य हैं। और इतनी घृणात्मक कार्य कि आप भगवान को भी नहीं छोड़े, उनको भी धरातल में मिला दिए। पूरा सनातन इससे द्रवित है, इस घटना से मर्माहत है। और इसी घटना से पता चलता है कि सनातन और आध्यात्म के प्रति आपका क्या लगाव है। हम सभी बहुत दुखी हैं और क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, उन लोगों की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मेरी समिति क्षमा प्रार्थी है। आप हमें माफ करना और उनको सुबुद्धि देना। आज मैं जो बोलने जा रही हूं, शायद मेरे जो जवान भाई हैं, यंग हैं, उन्हें थोड़ा सा कुछ अजीब लगेगा। हाथ जोड़कर मैं माफी चाहूंगी और मैं बड़ी बहन होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैं कहूंगी कृपा करके आप उसे मानेंगे और सौहार्द। आज हिंदुओं को और सनातन को जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर हम अड़े रहे तो तमाशा 2025 में भी नजर आएगा। तो मैं चाहती हूं कि, और हमारी समिति चाहती है कि हम बटे नहीं, हम एकजुट रहें और सभी लोग मिलकर सनातन को मजबूत बनाएं। समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, आध्यात्मिकता बनी रहे, नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रख करके, संत समाज की भावनाओं को ध्यान में रख करके मैंने ये निर्णय लिया है कि हम लोग अपनी ओर से रामलीला के मंचन में कोई विघ्न नहीं डालेंगे।
क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे बैनर फाड़े गए, हमारा ताला तोड़कर दूसरा ताला लगाया गया। तो या तो हम उसी तरह का काम करें तो हमारी जीत होगी। हम ये कर सकते हैं क्या? आवाज लगाइए, इतना घिनौना काम हम कर सकते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमारी लाज रखी। इतना घिनौना काम हम नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन बचता है कि हम कानूनी रूप से आगे आए। उसमें एक मामला और आएगा, क्योंकि मैं विधि की बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन सामाजिक सरोकार रखती हूं तो चीजों को जानती हूं कि वैसे मामले में जनरली 144 लगता है। और 144 की क्या शर्तें होती हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे वकील भाई भी बैठे हुए हैं। तो वैसे स्थिति में वहां ताला लग जाएगा, कानून का ताला लग जाएगा, तो रामलीला नहीं हो पाएगी। और इसी स्थिति से मैं डर रही हूं कि सदियों से चली आ रही परंपराओं को हम अपने अहम से नहीं तोड़ सकते। वहां रामलीला होनी चाहिए, क्योंकि भोजपुर की जनता का वहां पर आध्यात्मिक रूप से और संवेदनात्मक रूप से वहां से जुड़ाव है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वहां रामलीला होगी। हमारे कोई भाई, हमारे कोई समिति के लोग कोई भी विरोध नहीं करेंगे। जो कर रहे हैं रामलीला करें। रामलला को फाड़ के तो आप गिरा दिए नीचे, उसके बाद रामलीला कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए। हम लोग की शुभकामना है। इस मंच से मैं वचन देती हूँ, हम लोग के तरफ से किसी तरह का कोई अड़चन नहीं आएगा। ये मेरा वचन है। हमारी समिति, हमारे सदस्य, हमारे अभिभावक मंडल या हमारे ट्रस्टी किसी भी तरह से आपको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग मदद भी कर देंगे। लेकिन ट्रस्ट के जो हमारे उद्देश्य हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार मैं ट्रस्ट के उद्देश्यों को पढ़ करके आपको सुना दूं, क्योंकि ट्रस्ट बन चुका है। वह हमारा एक ड्रीम है, एक हमारी कल्पना है, सृजन की कल्पना। और सृजन की कल्पना को हम नहीं छोड़ सकते। हम उस कार्य को करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। हम लोग सारी तैयारियां कर लिए थे, हमारे पास सारे चीज के मंडली कर लिए थे। मंडली वाले को धमकाया गया है। हमारे एक भाई हैं जिनके पूरे ट्रेनर हैं, वो लोग रहते थे, उन लोगों को धमकाया गया है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मीडिया बंधु अगर चाहेंगे तो मैं यहाँ से उतरूंगी तो आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी। ये सारे पेपर्स हैं, देखिए मंडली के पेपर्स हैं, जो हमने एडवांस दिया था उसके पेपर हैं, सब कुछ है मेरे पास, मेरी सारी प्लानिंग है। लेकिन सनातन की एकता और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह निर्णय दे रही हूँ। अब रहा ट्रस्ट की बात, तो ट्रस्ट को फर्जी साबित किया जा रहा है। तो मैं ट्रस्ट के उद्देश्यों को एक बार आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगी, ताकि आप भी इसको, चूंकि ये फेसबुक पे डाला जा चुका है, मेरे द्वारा नहीं, कहीं और से, मैं खुद पढ़ देती हूँ, क्योंकि यह एक चोरी नहीं है। ट्रस्ट में यह भी लिखा हुआ है कि भोजपुर का कोई भी नागरिक जब आए कार्यालय में आकर के इसके उद्देश्यों को, हो रही गतिविधियों को, इसके आय व्यय को देख सकता है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, फिर भी कहा जा रहा है कि ट्रस्ट बनाया गया है एक कूटनीति के तहत। ट्रस्ट के उद्देश्य प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण एवं अन्य देवी देवताओं के संदर्भ में लीला, कथा, नाटक इत्यादि विभिन्न माध्यमों से नागरिक में संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता की भावना करने हेतु देश के विभिन्न संस्थाओं तथा लोगों से संपर्क कर समाज, देश एवं चरित्र निर्माण में सहयोग करना तथा इस काम के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, धर्म स्थल का निर्माण, देखरेख तथा धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार करना। ये उद्देश्य क्या पर्सनल है?
ये उद्देश्य क्या सनातन से अलग है? मुझे नहीं लगता। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगी कि चाल, चरित्र और चेहरे सभी चीजों से नकाब हट चुके हैं। समर शेष है, 2 लाइन। समर शेष है पाप का, भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत